हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। आई होप आप सब ने रिवीजन कर ली होगी हमारी जो एस्टेट का प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी उसकी, ठीक है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। होपफुली हमारा जल्दी ही जो है सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही हमारा ये कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, मतलब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हम उसके बाद जो है प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। देखिए इजी है, ज़्यादा मुश्किल ये नहीं है। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको पता ही है स्टेट में लिमिट वाले ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए, limit of a function, let f be a function defined in a domain which we take to be interval say I. We will study the concept of limit of f at a point a in I. ठीक है, क्या कहा इसने कि f कोई भी फंक्शन है जो कि डोमेन पर डिफाइन है किसी भी इंटरवल पर, से उस इंटरवल का नाम दे दिया हमने I। तो वी से स्टडी द कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए पॉइंट ए। तो हम जो है कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि लिमिट डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास आई इंटरवल है उसमें से एक पॉइंट उठाया हमने ए, और इसके ऊपर जो है हम यहाँ पर जो है लिमिट डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए गिवन द वैल्यू ऑफ एफ नियर टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो राइट ऑफ ए होती है वो क्या होती है, राइट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। इसमें ये लिखा है, ज़्यादा कुछ इसमें लंबा चौड़ा है नहीं। लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स। अब कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट बोथ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एक्स एग्जिस्ट देन। तो प्लस में हम लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, स्केलर बाहर निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट में हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, और डिवीज़न में भी हम जो है लिमिट अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन डिनोमीटर क्या होना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिमिट ऑफ पोलिनोमियल्स एंड ए रैशनल फंक्शन की लिमिट क्या होती है। तो f कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है दैट लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एग्जिस्ट एंड इट इज़ गिवन बाय। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। तो क्या आएगी, पोलिनोमियल की लिमिट f ऑफ a आ जाएगी, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट लिमिट्स, एन इंपॉर्टेंट लिमिट ये याद होनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, ये क्या है, एक्स माइनस ए। वैसे तो इसको आपको पता ही है, जैसे हम एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है, इसको कैसे ओपन करते हैं, अपॉन में एक्स माइनस ए। इसको लिखते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो इससे कैंसिल क्या बचता है हमारे पास, एक्स प्लस ए बचता है, ठीक है। तो अब सेम जैसे एक्स क्यूब की बात आती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, नीचे लिखते हैं एक्स माइनस ए, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, एक्स माइनस ए बाहर, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस में ए एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक्स एन माइनस उसमें लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में, इसको लिखेंगे एक्स माइनस ए, अंदर आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस में ए की पावर ए, फिर आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस में फिर यहाँ पे ए स्क्र एक्स की पावर एन माइनस 3। ऐसे हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसको कलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर लास्ट में एक्स को क्या पुट कर देंगे, ए, तो ये हो जाएगा एन ए की पावर एन माइनस 1, ठीक है। उसके बाद है द अबव एक्सप्रेशन रिमेन वैलिड फॉर एनी रैशनल नंबर प्रोवाइडेड ए इज़ पॉजिटिव, ठीक है। ए कैसा है, पॉजिटिव है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की होती है 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स होता है 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स होता है 0। डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक है। प्रोवाइडेड लिमिट ऑन राइट साइड एग्जिस्ट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव को हम अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में माइनस में, ठीक है। डिवीज़न में भी क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। सेम प्रोडक्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट में नीचे वाले का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज़ माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ऐसे हम यहाँ पर करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं और ईजी हैं, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 बाय एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 2, ये तो हमारा हो जाएगा 0,
नॉट डिफाइंड, ऊपर पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने एलसीएम लेके यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो यहाँ से जो कटता है वो टर्म हमने यहाँ पे काट दी, ये काट दिया तो हमारे पास बच गई ये। अब सीधा एक्स को 2 पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 √2 + x माइनस में √2 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सिंपल 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म हो जाएगी। एल हॉस्पिटल रूल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, एल हॉस्पिटल रूल क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का ही यूज़ करते हैं। ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव होता है, डिनोमिनेटर का अलग से होता है। न्यूमरेटर का करेंगे तो 1/√2 + x आ जाएगा, 1/√2 + x और माइनस में इसका 0, नीचे आ जाएगा 1, इसका 0। तो क्या 0 पुट करेंगे तो वही हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा इसका 1/2√2। ये आता है ना 1/√x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, यही होता है ना 1/2√x। तो इसका 1/2√2 + x तो क्या आ जाएगा, जब 0 पुट करेंगे तो 1/2√2। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर। अब यही फॉर्मूला, इसका अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, याद कर लेना। n a की पावर n-1 था यहाँ पे। ठीक है, = 108, a की जगह 3 पुट कर दो, n 3 की पावर n-1 = 108। ये आ जाएगी, n की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको 3 की पावर में लिख लो। 3 की पावर में हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4-1, ऐसे लिखा गया 4 × तो कंपेयर करेंगे n हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। नेक्स्ट लिमिट सीकेंट x माइनस में टेंजेंट x, x अप्रोचेस टू क्या गिवन है, π/2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी π/2 सीकेंट π/2 क्या होता है, सीकेंट क्या होता है 1/cos, तो 1/0 आ जाएगा। और ये हमारे पास टेंजेंट क्या होता है sin/cos, तो ये डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीकेंट x को मैंने यहाँ पर पहले ही लिख लिया 1/cos x, माइनस में ये हो जाएगा sin x/cos x। एलसीएम ले लेंगे तो 1 - sin x और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा cos x। x अप्रोचेस टू π/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 - sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 - sin x का ये होता है हमारे पास क्या होता है cos² x/2 क्या होता है 1 प्लस में sin x/2 ये होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। नेक्स्ट लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल का 0/0 फॉर्म बन रही है तो ये हो जाएगा sin cos 2 + x माइनस में cos 2 - x, नीचे आ जाएगा हमारा 1। 0 पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, तो क्या आ जाएगा कुल मिला के इसका आंसर 0 आ रहा है, नहीं 2 + x। अच्छा, देखो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा भाई, क्योंकि वो 0 आ गया ना, साइन का cos 2 + x, 0 पुट करेंगे तो cos 2 माइनस में cos 2, हाँ माइनस में cos 2 - x, माइनस x का करेंगे तो प्लस x, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, 1 आ जाएगा तो ये जाएगा 2 cos 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, 2 cos 2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, sin c - sin d वाला। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से हो जाएगा। उसके बाद है f(x = ax + b नॉन जीरो कॉन्स्टेंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें तो सीधा ऑप्शन में चाहिए, तो डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेरिवेटिव कर दो, क्या आ जाएगा f' क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। a प्लस में ax + b है तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, x सॉरी, तो a आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, a आ जाएगा। नॉन जीरो कांस्टेंट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसका आंसर a आना चाहिए भाई, b से तो ये b कैंसिल हो जाएगा, a ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ये हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस में b वेयर a b c आर कांस्टेंट। ठीक है, तो 2ax प्लस में b, यही हमारा आंसर है, 2ax प्लस में b। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव f(x = x³ का क्या आ जाएगा 3x², सिंपल। नेक्स्ट 1/x का -1/x², ओके। sin x का cos x, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करने की जरूरत नहीं है हमें, चलिए, क्योंकि पेपर में हमें सीधा डेरिवेटिव बताने हैं, लिमिट निकालनी है। x की पावर n का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा n × x की पावर n - 1। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। अब इसका करेंगे
2x की 4, 4 दूनी 8, x का क्यूब और प्लस में 1, ये आ जाएगा क्यूब। ठीक है, 8x क्यूब प्लस में 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी। एक्स स्क्वायर कोस एक्स का यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से हम कर देंगे, इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, क्या निकालना है अब, π/6। अब ये है π/6, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके देख लो। अगर 0/0 फॉर्म आ गई तो क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से इसको सोल्व करेंगे। ऊपर आ जाएगा हमारा 2 2 जा 4 sin x कोस एक्स, फिर प्लस में कोस एक्स 1 का हो जाएगा 0। तो एल हॉस्पिटल रूल से इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। ओके, चलिए नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसका भी सेम एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म ही बनेगी। टेंजेंट एक्स माइनस साइन एक्स, इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, हम सीधा करेंगे। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और साइन क्यूब एक्स का 3 sin x कोस एक्स, 3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। ठीक है, ऐसे करेंगे। या फिर देखो इसका तरीका इसने क्या कहा है, इसने ऐसे लिखा है साइन एक्स, टेंजेंट को लिखा है साइन बाय कोस और साइन एज इट इज, तो साइन कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, कोस हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे क्या है कोस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को इसने क्या कर दिया यहाँ से 4 sin स्क्वायर x/2 और कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 sin x, आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x कोस एक्स। तो साइन स्क्वायर पे ये हमने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एंगल का हाफ हो जाएगा x/2 को x/2। नेक्स्ट, इवेलुएट एक्स अप्रोचेस टू a करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट a प्लस में 2x, और 2x का हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1/√3x। ठीक है, 1/2 रूट 3x, और 3x का हमारे पास आ जाएगा 3। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 17 कोस ax माइनस कोस bx, अब यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधा कर दो, ये हो जाएगा a साइन ax, फिर माइनस माइनस प्लस b साइन bx, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कोस cx, तो माइनस में साइन cx c। अभी क्या हो जाएगा, सारा 0 बन जाएगा। दोबारा करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस का c स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। तो इन्होंने क्या किया, यही आया, देखो a स्क्वायर पहले लिख दिया माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर, माइनस को एडजस्ट कर दिया। ये इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, और फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे इतने सारे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है ना, टाइम पे तो लिमिट वाले हम एल हॉस्पिटल रूल से ही करते हैं। नेक्स्ट, ये भी एल हॉस्पिटल रूल से हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देख लेना इसको। उसके बाद है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ax प्लस बी, a बाहर आ जाएगा तो a इंटू में सेकेंड स्क्वायर ax प्लस बी। ठीक है, यही डेरिवेटिव है। नेक्स्ट 1/रूट साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा कोस एक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको अरेंज करके लिख दो। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस 1 कोस बाय 1 प्लस साइन एक्स। तो ये सिंपल है, यहाँ पर हम लगाएंगे डिवीज़न वाला रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए किस टाइप के क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, तो यहाँ से कोस एक्स नीचे आ जाएगा, हमारे एक्स का हो जाएगा 1 प्लस में माइनस में साइन एक्स, तो 1 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करो। नीचे क्या है, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एक्स इंटू, अच्छा एक्स कोस एक्स आएगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगा के करना है, इसको कर लेना। ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/2 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, पाई 0/0 फॉर्म है, तो साइन का हो जाएगा कोस एक्स माइनस का साथ, और कोस का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस π/2 होता है 0, साइन होता है 1, तो 0 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट मोड एक्स डिवाइड बाय एक्स, तो राइट हैंड लिमिट निकालो और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो 1 और -1 आ जाएगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पे, तो इसकी लेफ्ट लिमिट क्या आ जाएगी 1 माइनस, यानी कि माइनस का 1, राइट लिमिट 1 प्लस, यानी कि क्या आ जाएगी 0। उसके बाद है एक्स साइन 1/x, इसकी लिमिट 0 पे क्या आएगी 0 आएगी, ये ऑप्शन है, ये तो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट
लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये किसका फॉर्मूला है, एन एच सम का, एन इंटू एन प्लस 1/2 यही फॉर्मूला है। और नीचे क्या है, एन स्क्र, ये आ गया। तो एन ऊपर से एन स्क्र कॉमन ले लिया, नीचे से एन स्क्र कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स देन एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू, तो एफ डैश पाई बाई 2 क्या आ जाएगी हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास क्या गिवन है, एक्स साइन एक्स। तो डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करके पाई बाई 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो ये कुल हमारे जो है टोटल 28 क्वेश्चन यहाँ पर थे। अच्छे से कर लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं आते हैं, इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं, हर बार इतने ही इजी आया है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई हो तो भी क्वेश्चन नहीं निकला तो पूछ लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये वाला चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें भाई, और अपने दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करवाएं। ठीक है ना, और आप लोग भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।